हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कई सारे अलग अलग कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज से गवर्नमेंट एंड प्राइवेट वैकेंसीज आ रही हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। यूट्यूब चैनल के लेटेस्ट वीडियोस आप चेक करते रहें। हर दिन कोई ना कोई वैकेंसी आ रही है फिलहाल, तो काफी सारी अपडेट आपको मिलेगी चैनल पर। असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट परमानेंट पोस्ट है। 80,000 रुपीज स्टार्टिंग इनिशियल सैलरी होने वाली है। इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। किसी भी दूसरे स्टेट या यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट अगर इंटरेस्टेड है, एलिजिबल हैं, तो बिल्कुल एप्लीकेशन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन कहाँ से जारी हुई है, लास्ट डेट क्या रहेगा, एप्लीकेशन फीस क्या होने वाली है, क्या क्या सब्जेक्ट है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे कि फार्मा के सब्जेक्ट है, या कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें विदाउट नेट, विदाउट सेट, विदाउट पीएचडी भी आप अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ मास्टर डिग्री के बेसिस पर। बाकी डिटेल्स आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगी, तो आगे बढ़ते हैं। Online applications are invited from the eligible persons for the post of assistant professor and assistant librarian in academic pay level 10 in the following subjects or disciplines. फार्मास्यूटिकल साइंसेज में वैकेंसी है। इसमें आपको कैटेगरी देख के अप्लाई करने के पहले आपको कैटेगरी देखना है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो फिर ठीक है, रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई कर पाएंगे। अदरवाइज आपको यूआर देखना है, अनरिजर्व जनरल में सीट है या नहीं है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे फार्मास्यूटिकल में जनरल में सीट नहीं है, तो जनरल कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते। फिजियोथेरेपी में जनरल में एक सीट है, तो ये चेक करके ही आप अप्लाई करें कि किस कैटेगरी में सीट्स हैं। अब बात कर लेते हैं वैकेंसीज कौन कौन से सब्जेक्ट या डिपार्टमेंट में। फार्मास्यूटिकल साइंस, फिजियोथेरेपी, मैनेजमेंट में है। टोटल 7 वैकेंसीज है। मैनेजमेंट में, लॉ में 4 वैकेंसीज है, फिजिक्स में 5, केमिस्ट्री में टोटल 4 वैकेंसीज है, मैथमेटिक्स में 5 वैकेंसीज है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। अभी देखिए कुछ सब्जेक्ट जो है ना उसमें नेट सेट पीएचडी नहीं लगेगा, तो कंप्यूटर साइंस का चेक कर लेना है आपको। 13 वैकेंसीज है। वीएलएसआई डिजाइन एंड टेक में 3 वैकेंसीज है। इंग्लिश में 1, यूआर मतलब कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल में 1, यूआर मतलब कोई भी अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कैटेगरी से। एनवायरमेंटल साइंस में है 1 एंड इकोनॉमिक्स में है, लेकिन रिजर्व कैटेगरी के लिए। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की एक पोस्ट है, लेकिन वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए है। एंड एजुकेशन में 2 वैकेंसीज हैं, जो एमएड करके करते हैं ना, तो उसमें 2 वैकेंसीज हैं। जनरल में सीट है, तो कोई भी अप्लाई किसी भी कैटेगरी से कर सकते हैं। वैकेंसीज जो आई हुई हैं वो है गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, गुरुग्राम हरियाणा से। ये स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी दोनों जो है ना गवर्नमेंट जॉब ही होती है अगर परमानेंट पोस्ट है। परमानेंट वर्ड या रेगुलर वर्ड आपको एडवर्टीजमेंट में सर्च करना है। तो यहां पर आप देखेंगे एप्लीकेशन फॉर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट लाइब्रेरियन ऑन रेगुलर बेसिस। तो रेगुलर बेसिस इसमें लिख दिया है, मतलब परमानेंट पोस्ट है। और आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है अप टू 28 मार्च 2024। 20 मार्च तक ऑनलाइन एप्लीकेशन करना, और साथ ही साथ प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ सेल्फ अटेस्टेड एनेक्सियर शेल बी रीच टू डिप्टी रजिस्ट्रार गुरुग्राम यूनिवर्सिटी गुरुग्राम। ये एड्रेस पर जो है ना 27 मार्च तक ऑफलाइन भी आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। क्या क्या अटैच करना है इसके लिए आप एडवर्टीजमेंट की डिटेल्स देखेंगे। 20 पेजेस की, 20 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अप्लाई करना है। ऑनलाइन की लास्ट डेट 28 मार्च, 20 मार्च है। ऑफलाइन मोड में आपकी हार्ड कॉपी सभी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज के साथ पहुंच जाना चाहिए दिए गए एड्रेस पर 27 मार्च, 27 मार्च तक। तो एक ही मोड से अगर अप्लाई करेंगे तो फॉर्म कंसिडर या रिजेक्ट, कंसिडर नहीं होगा, रिजेक्ट हो सकता है। फीस की डिटेल हम चेक करेंगे। क्वालिफिकेशन की डिटेल मैंने आपको बताया। अच्छा, आप इसमें स्पेशलाइजेशन में देखना है आपको कि फार्मास्यूटिकल में कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि फार्माकोग्नोसी वाले भी कर सकते हैं, फार्मास्यूटिक्स भी कर सकते हैं, फार्माकोलॉजी। तो ये जो है ना स्पेशलाइजेशन क्या क्या चलेगा, क्या क्या स्पेशलाइजेशन है, तो आप मैनेजमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। लॉ में कौन कौन से ब्रांचेस वाले अप्लाई कर सकते हैं, फिजिक्स में कौन कौन, ये सब इन्होंने दे दिया अच्छे से। मैथ्स में प्योर मैथ्स एंड अप्लाइड मैथ्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में काफी सारा दिया हुआ है, उसमें से कोई भी स्पेशलाइजेशन है तो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको पहले चेक करना है। फीस तो बहुत तगड़ी ले रहे हैं, अच्छी खासी फीस ले रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता इतनी ज्यादा फीस क्यों लेते हैं। एप्लीकेशन फी ऑफ ₹2000 शेल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन। 500 रुपीज फॉर SC बैकवर्ड क्लास ESM EWS एप्लीकेंट्स ऑफ हरियाणा। हरियाणा के अगर आप SC कैंडिडेट हैं, बैकवर्ड क्लास से हैं,
एक सर्विसमैन है या EWS कैटेगरी से हैं तो 500 रुपये लगेगा, बाकी सभी को 2000 रुपीज फीस लगेगी। अगर हरियाणा के फीमेल कैंडिडेट है ना तो उनको भी 50% मतलब 1000 रुपीज लगेगा। और अगर PWD कैंडिडेट हरियाणा के हैं तो उनको नो फी, 0 फी। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको मिलेगी ऑफिशियल वेबसाइट पर, देख लेंगे एक बार। क्वालिफिकेशन की डिटेल हम चेक कर लेते हैं पहले, इसमें क्या दिया हुआ है क्वालिफिकेशन की डिटेल में। हाँ, एज लिमिट, कई जगह पे ना एज लिमिट लिखा नहीं रहता तो क्लैरिटी नहीं रहती कि कौन कैंडिडेट अप्लाई करे, पर यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। एडवर्टीजमेंट में साफ साफ लिख दिया है, साफ साफ तो लिख ही दिया, और ये भी है कि एज लिमिट अच्छा भी है, 55 ईयर्स तक के कैंडिडेट, एक्चुअली ऐसा ही होना चाहिए। कई जगह पे आप देखेंगे ना एज लिमिट 30, 32, इतना तो PhD करने में या जॉब खोजने में या डिग्रीज लेने में वक्त लग जाता है, तो 50 ईयर्स तो देना चाहिए। तो यहाँ पर अपर एज लिमिट बहुत अच्छा है, 55 ईयर्स तक के एलिजिबल इंटरेस्टेड कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 55 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद जो है ना देख लेते हैं और चीजें, क्वालिफिकेशन की डिटेल। काफी बड़ा एडवर्टीजमेंट रहता है, तो हाँ इसमें कुछ रिलैक्सेशन के लिए कहा है। 55% आपका जो ना मास्टर डिग्री में होना चाहिए, और अलग अलग कंडीशन दिया हुआ है, वो देख रहे हैं। एक्चुअली क्वालिफिकेशन चेक करेंगे सीधे, एसेंशियल क्वालिफिकेशन। पेज नंबर 11 पर आपको आना है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें नेट सेट PhD नहीं चाहिए, जिसमें एक है फार्मास्यूटिकल साइंसेस। इसमें आपका फर्स्ट क्लास जो है ना मास्टर डिग्री फार्मेसी में होना चाहिए। ब्रांचेस ऊपर मैंने डिस्कस कर दिए कि बहुत सारे ब्रांचेस जैसे फार्माकोग्नोसी है या इक्विवेलेंट। मास्टर डिग्री फर्स्ट क्लास और B फार्मा बेसिक है, और रजिस्टर्ड एज ए फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिजायरेबल में दिया है, कोई भी नेट सेट PhD जरूरी नहीं है। इसी तरीके से फिजियोथेरेपी के लिए है कि बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए, नेट सेट PhD नहीं चाहिए। मैनेजमेंट के लिए भी सेम है कि आपका फर्स्ट क्लास जो है ना MCOM वाले या ICWA, CA, PGDM, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MBA वाले अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में फर्स्ट क्लास है, और 2 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 साल आपने कोई भी एक्सपीरियंस गेन किया है आफ्टर क्वालिफिकेशन तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेट सेट PhD की कोई जरूरत नहीं है। अब जिसमें नेट सेट PhD की जरूरत है वो है लॉ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, EVS, इकोनॉमिक्स एंड कम्युनिकेशन स्किल। इसमें मास्टर डिग्री 55% मार्क्स होना चाहिए, नेट होना चाहिए UGC नेट। अगर साइंस सब्जेक्ट है जैसे मैथ्स है, फिजिक्स है तो CSIR नेट होना चाहिए, या फिर PhD है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 500 में आने वाले किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से आपने PhD किया हुआ है तो विदाउट नेट सेट PhD अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए भी अगर बात करते हैं तो MS या MTech है, या MTech है या इंटीग्रेटेड MTech है फर्स्ट क्लास तो आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी नेट सेट PhD की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए नेट की जरूरत होती है या फिर PhD की जरूरत होती है। तो ये सारी डिटेल हो गए। अब एक बार देख लेते हैं वेबसाइट। अगर ये ऑफिशियल वेबसाइट पर रिक्रूटमेंट सेक्शन देखें, यहाँ पे दिया हुआ है गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, गुरुग्राम विश्वविद्यालय ऑफिशियल वेबसाइट है ये, और इस पे जो है ना रिक्रूटमेंट की सेक्शन दी हुई है, इसमें आपको आके डिटेल्स चेक कर लेना है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये देखें असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट लाइब्रेरियन, या व्यू मोर करके 20 फरवरी की डेट से अपडेट किया हुआ। इस पर आप एक बार क्लिक कर लें, यहाँ पर डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, और यहीं पर कहीं ऑनलाइन एप्लीकेशन की पोर्टल भी आपको मिल जाएगी।